दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रत्नों के ऊपर। दोस्तों ये हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से लग्न में कौन सा स्टोन हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, या अगर हम राशि के अकॉर्डिंग यानी चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो भी आप इस कैसे निर्धारित करें कि कौन सा स्टोन हमारे लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हम राशि के अकॉर्डिंग और लगन के अकॉर्डिंग दोनों तरीक़ों से हम इसको कवर करेंगे। कुछ कंडीशन में दोस्तों चंद्र कुंडली यानी राशि कुंडली के हिसाब से भी रत्न रिकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे लग्न कुंडली आपकी काफ़ी कमज़ोर अवस्था में दिखाई देती है चंद्र कुंडली की अपेक्षा, और चंद्र कुंडली आपकी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई देती रहती है, तो वहाँ पे हम चंद्र कुंडली के हिसाब से भी रत्नों को रिकमेंड करते हैं। अब जैसे जो जिस प्लैनेट को जो राशि मिल गई है वो तो उसी राशि में रहेगा, लेकिन भाव के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाव बदल जाते हैं चंद्र कुंडली और लगन कुंडली में, तो भाव के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन भी बदल जाते हैं, तो उस हिसाब से कुछ रिजल्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपकी चंद्र कुंडली ज़्यादा बलवान स्थिति में दिख रही है, अच्छी स्थिति में दिख रही है, तो आप चंद्र कुंडली से भी रत्नों को रिकमेंड कर सकते हैं या रत्नों को धारण कर सकते हैं। वैसे 80 to 90% जो रत्नों का रिकमेंडेशन होता है वो लगन कुंडली से ही होता है। तो चलिए टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। 9 रत्नों को मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे हमने खोला है, ये 9 रत्न है। इन 9 रत्नों में पहला नंबर है ये रूबी है, माणिक, ये सूर्य देव का रत्न होता है। ये पर्ल है मोती, ये चंद्रदेव का रत्न होता है। ये रेड कोरल है, लाल मूंगा, मंगल का रत्न होता है। ये एमराल्ड है, पन्ना, ये बुद्ध देव का रत्न होता है। ये येलो सफायर पुखराज है, बृहस्पति देव यानी गुरुदेव का रत्न। ये ओपल है, शुक्रदेव का रत्न, शुक्रदेव के रत्न में एक डायमंड भी आता है। और ये नीलम है, शनिदेव का रत्न। ये गोमेद है, राहु देव का रत्न। ये कैट आई है, लहसुनिया, केतु देव का रत्न। तो रत्नों के बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिल गई। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और हम थोड़ा सा राशियों को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 12 राशियाँ होती हैं, 1 से लेके 12 तक। देखिए यहाँ पे मेष से लेके मीन तक राशियाँ दी गई हैं। मेष को 1 नंबर अलॉट किया गया है, वृष को 2 नंबर, मिथुन को 3 नंबर। इनके नंबर जो है दोस्तों राशियों के वो फिक्स होते हैं। इनको नंबर के ही आधार पे आपको पहचानना होता है कि ये कौन सी राशि है। जैसे 12 नंबर अगर लिखा है तो मीन राशि है, 9 नंबर लिखा है तो धनु है, 7 नंबर तुला है, 6 नंबर कन्या है। तो इस चीज़ को आप नोट करे रहिए। तो चलिए चलते हैं, हम मेष लगन या मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष लगन यानी यहाँ पे 1 नंबर लिखा है तो ये मेष लगन की कुंडली हो जाती है। ये पहला भाव होता है दोस्तों, ये हमारा हो, आपका हो, किसी का भी हो, ये पहला भाव यही स्थिर होता है। यहाँ पे राशियाँ चेंज होती रहती हैं, किसी में यहाँ 2 रहेगा, किसी में यहाँ 3 रहेगा, और नंबर चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये भाव जो होता है ये चेंज कभी नहीं होता है। तो ये भाव नहीं बदलते हैं, राशियां बदलती रहती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में आपने लगन कुंडली बनाई है और उसमें अगर आपको यहाँ पे 1 रहा है और यहाँ पे 5 नंबर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 नंबर हो जाएगा। अगर हम राशियों को पूरा भरेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 हो गया, फिर 6, 7, 8, ये 9, 10, 11 और 12। हमने 12 घरों में 12 राशियों को व्यवस्थित कर दिया है और ये मेष लगन की कुंडली बन गई है। और अगर आपने चंद्र कुंडली खोला है तो ये मेष राशि की कुंडली हो गई है। तो अभी हम लगन के हिसाब से ही इसको बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है 1, 5 और 9। 1, 5, 9 में हमने एक ट्राइन जो त्रिकोण बनाया उसमें हम देख रहे हैं कि 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर राशि दिख रही है। मतलब इन तीनों ग्रहों का हम रत्न धारण कर सकते हैं, 1 का, 5 का और 9 का। तो अब इनके मालिक को हमको ढूंढना होगा, इनके मालिक कौन है। तो 1 नंबर के मालिक हैं मंगल, 5 नंबर के मालिक हैं सूर्य, 9 नंबर के मालिक हैं गुरु। अब इन तीनों ग्रहों का रत्न हम पहन सकते हैं। मतलब मंगल का हम लाल मूंगा पहन सकते हैं मेष लगन में, और सूर्य का हम माणिक यानी रूबी पहन सकते हैं, और 9 नंबर यानी गुरु का हम येलो सफायर यानी पुखराज भी पहन सकते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या होती है दोस्तों कि ये तीनों ग्रह इस भाव में
और इस भाव में नहीं होने चाहिए। दोस्तों ये 6, 8, 12 ये बुरा घर माना जाता है कुंडली का, ये बुरे परिणामों को लिए रहता है और इसमें तरह तरह के कष्ट और परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो अगर ये ग्रह इन भाव में बैठे हैं और आपने उनका रत्न धारण कर लिया तो वो आपके बुरे घरों को एक्टिवेट कर देंगे और आपको बुरे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि वो ग्रह जिसे हमने गुरु का रत्न पीला पुखराज पहनना चाहा और हमने देखा कि गुरु इसमें बैठे हैं तो आपको फिर नहीं पहनना है। आप एक कंडीशन में पहन सकते हैं तब गुरु का रत्न, अगर गुरु अस्त अवस्था में इस घर में बैठे हैं तब आप पहन सकते हैं। अगर गुरु इस भाव में अस्त होकर बैठे हैं तब आप पहन सकते हैं, अन्यथा आप गुरु का रत्न नहीं पहन सकते हैं। और अगर इन तीनों भाव को छोड़ के अगर गुरु और कहीं भी बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, तो आप पहन सकते हैं। बस गुरु की एक जो राशि है 10 नंबर वो उसमें ना बैठे हों। अब 10 नंबर राशि यहाँ पे आ रही है मेष लगन में, तो आप यहाँ गुरु बैठने से आप इनका रत्न पुखराज नहीं पहन पाएंगे। वैसे हर ग्रहों की अपनी एक नीच राशियाँ हैं, वो नीच राशियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं दोस्तों। जैसे मेष अगर 4, जैसे मंगल हैं, मंगल देव अगर 4 नंबर में बैठे हैं तो वो नीच के हो जाएंगे। फिर आपको ध्यान देना है, मंगल 4 नंबर पे बैठे हैं तो आपको मंगल का रत्न लाल मूंगा नहीं पहनना है। अब जैसे यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, अब इसी में मंगल बैठ गए तो मंगल बैठने से पहली बात तो नीच के हो गए। दूसरी बात यहाँ पे एक कंडीशन और निकल के आ रही है कि ये कुंडली मांगलिक हो जा रही है। दोस्तों किसी भी लगन की कुंडली हो, मैं यहाँ पे राशियाँ नहीं लिख रहा हूँ, कोई भी राशि से ये कुंडली शुरू हो सकती है, 1 से 2 से लेके 12 तक, इससे नंबर से हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप सिर्फ देखिए मंगल क्या इस घर में बैठे हैं, क्या इस घर में बैठे हैं, या इस घर में बैठे हैं, या इस घर में, या इस घर में। अगर इन 5 घरों में किसी भी लगन की कुंडली में अगर इन 5 घरों में मंगल बैठे हैं तो वो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है, जिसको आप मंगला या मंगली के नाम से जानते हैं और मांगलिक दोष कहलाता है। तो अगर आप इन 5 घरों में अगर मंगल बैठे हैं और आपने लाल मूंगा इनका रत्न पहन लिया तो ये आप में सेपरेटिव टेंडेंसी पैदा कर देंगे, आप कम बोलना शुरू कर देंगे, आप किसी व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप गुस्सा ज़्यादा करने लगेंगे और आप में एग्रेसिव टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। तो ये जो स्थिति डेवलप होगी ये एक वैवाहिक स्थिति के लिए, वैवाहिक स्थिति में अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस कंडीशन में आपको मंगल का रत्न लाल मूंगा पहनने से परहेज करना है। बाकी आप किसी का भी रत्न पहन सकते हैं, बस मंगल को आप देखिए इन 5 भाव में न बैठे हों। और दूसरी कंडीशन मैंने बता ही दिया कि मंगल अगर 4 नंबर में बैठे हैं तो नहीं पहनना है। गुरु अगर 10 नंबर में बैठे हैं तो भी नहीं पहनना है, और अगर सूर्य 7 नंबर में बैठे हैं तो भी नहीं पहनना है, क्योंकि सूर्य के नीच की राशि 7 नंबर है। तो यहाँ पे सभी ग्रहों की नीच राशियाँ उनके सामने लिखी गई हैं। यहाँ गुरु का नीच राशि नहीं लिखा गया तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 10 नंबर, तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 2 ही कंडीशन देखनी रहती है, एक तो नीच और एक यहाँ इस घर में ना बैठे हों, इस घर में और इस घर में ना बैठे हों। तो चलिए अब हम बात करते हैं 2 नंबर यानी वृषभ लगन और वृषभ राशि की कुंडली की। तो अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं या वृषभ लग्न के जातक हैं तो आप इन रत्नों को पहन सकते हैं। 2 यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 6 नंबर और यहाँ पे आएगा 10 नंबर। तो 2 के मालिक हैं शुक्र, मतलब आप इनका ओपल और डायमंड पहन सकते हैं। 6 नंबर यहाँ पे आ रहा है बुध का आप पन्ना पहन सकते हैं। 10 नंबर आ रहा है शनि, यहाँ पे आप इनका नीलम पहन सकते हैं। कंडीशन फिर से वही अप्लाई होगी, इस घर में नहीं होने चाहिए कोई भी ग्रह, इस घर में नहीं होने चाहिए, इस घर में नहीं होने चाहिए। मतलब ये तीनों ग्रह इस घर में नहीं होने चाहिए और ये तीनों ग्रह अपने नीच की राशि में नहीं होने चाहिए। शनि मतलब 1 नंबर में ना हो, 1 नंबर में ना बैठे हो। अब यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे शनि ना हो, शनि ना बैठे हों। और यहाँ पे बुध है, बुध की नीच की राशि 12 नंबर है तो 12 नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो 12 में बुध ना बैठे हों। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। वैसे ही आपको शुक्र के नीच की राशि 6 नंबर भी देख लेनी है। तो अब हम चलते हैं 3 नंबर यानी मिथुन लगन की कुंडली की तरफ। यहाँ पे अगर आपका 3 नंबर लिखा है तो आपकी मिथुन राशि, अगर आपकी चंद्र कुंडली आपने खोली है तो मिथुन राशि है, और लगन कुंडली खोली है तो ये मिथुन लग्न हुआ। तो अगर मिथुन लग्न हुआ तो यहाँ पे 7 नंबर यहाँ हो जाएगा और 11 नंबर यहाँ हो जाएगा। तो 3 नंबर के मालिक होते हैं बुध देव,
यहाँ पे आप इनका पन्ना पहन सकते हैं बुध देव का। 7 नंबर के मालिक हैं शुक्र देव, इनका आप ओपल पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं। और 11 नंबर हो गया कुंभ राशि यानी शनि की राशि, तो शनि का आप नीलम पहन सकते हैं। तो इस कंडीशन में, और हमने प्रत्येक लग्न के हिसाब से, जैसे अभी मिथुन लग्न में बुध और शुक्र और शनि निकल गया तो हमने सामने लिखा भी है सबका, तो आप इसको देख सकते। वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि इस घर में नहीं होने चाहिए, और कोई भी ग्रह जिसका रत्न हमने फाइनलाइज किया है वो अपने नीच की राशि में नहीं होना चाहिए। जैसे बुध 12 नंबर में नहीं बैठे होने चाहिए, शुक्र 6 नंबर में नहीं बैठे होने चाहिए, और जो शनि हैं वो अपने 1 नंबर की राशि में न बैठे हों। ठीक है, आप चलते हैं 4 नंबर। 4 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 12। 4 नंबर राशि किसकी है? चंद्रमा की राशि है। 8 नंबर राशि है वृश्चिक मंगल की राशि है। 12 नंबर मीन गुरु की राशि है। तो आप इनका चंद्रमा का आप मोती पहन सकते हैं, मंगल का आप मोगा पहन सकते हैं, गुरु का आप पीला पुखराज पहन सकते हैं। बस शर्त यही है कि ये गुरु मंगल या चंद्रमा में से कोई भी इसमें नहीं हो, इसमें नहीं हो और इसमें नहीं बैठा हो, और वो अपने नीच की राशि यानी चंद्रमा 8 नंबर में ना बैठा हो, मंगल 4 नंबर में ना बैठा हो, और गुरु जो है वो 10 नंबर में ना बैठा हो। दोस्तों ये देखना बहुत आसान है, एक बार आप 2-3 कंडीशन यही जान लीजिए, उसके बाद आप किसी की भी लग्न कुंडली उठा के आप बता सकते हैं कि आप पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टोन को। चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह राशि या सिंह लग्न की कुंडली है, तो अगर ये 5 नंबर यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 नंबर, यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर। 5 नंबर राशि है सूर्यदेव की, इनका आप माणिक पहन सकते हैं। 9 नंबर धनु गुरु की राशि है, इनका आप पहन सकते हैं रत्न, और 1 नंबर मंगल का है। तो मंगल का रत्न हो गया मूगा, लाल मूगा पहन लीजिए। सूर्य का पहनना है तो माणिक पहन लीजिए, गुरु का पहनना है पीला पुखराज पहन लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे ये सब ग्रह यहाँ पे नहीं होने चाहिए और अपने नीच की राशि में नहीं होनी चाहिए। सूर्य 7 नंबर में ना बैठे हों। अब जैसे यहाँ पे ये 5 नंबर की कुंडली है, ये 5 नंबर की कुंडली है सिंह राशि, तो यहाँ पे 7 नंबर आ रहा है। अब सूर्य यहाँ पे आगे बढ़ गए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, वहाँ नहीं होने चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ, यानी कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की कुंडली में यहाँ पे हो जाएंगे 10 नंबर, यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर। 6 नंबर राशि किसकी है? बुध की राशि, तो इनका आप पन्ना पहन सकते हैं। 10 नंबर राशि है मकर राशि, इनका आप नीलम पहन सकते हैं। 2 नंबर राशि है शुक्रदेव की, इनका ओपल पहन सकते हैं। कंडीशन फिर से वही आएगी, इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन है, अगर वो ग्रह अस्त है और इन भाव में बैठा है, इन भाव में, तो फिर आप पहन सकते हैं। अस्त होने की कंडीशन में फिर वो ग्रह इस घर के रिजल्ट आपको नहीं देगा, और बाकी वो अपने नीच की राशि में ना बैठे हों। चलिए 7 नंबर में चलते हैं, तुला राशि या तुला लगन। तो तुला लगन की कुंडली अगर है तो यहाँ पे 11 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा। तो 7 नंबर के मालिक होते हैं शुक्रदेव, इनका आप ओपल पहन लीजिए। 11 नंबर होता है कुंभ राशि, शनि की राशि है, नीलम पहन लीजिए। 3 नंबर होता है मिथुन राशि, बुधदेव, इनका आप पन्ना पहन सकते हैं। तीनों रत्न आप पहन सकते हैं। और बस आपको कंडीशन ये ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बार बार बताया है कि इस भाव में नहीं होने चाहिए, इसमें नहीं होने चाहिए, इसमें नहीं होने चाहिए, और वो अपने नीच की राशि में न हो। जैसे बुध कहीं भी 12 नंबर, जैसे यहाँ पे बुध 12 नंबर में नहीं होने चाहिए। शुक्र जो है वो 6 नंबर में ना बैठे, 6 नंबर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे शुक्रदेव नहीं होने चाहिए। और उसके बाद शनिदेव अपने नीच की राशि 1 नंबर में ना बैठे हों। 7 नंबर कवर हो गया। अब हम चलते हैं 8 नंबर यानी वृश्चिक लगन की कुंडली की तरफ। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में यहाँ पे आता है 12 नंबर, यहाँ पे आता है 4 नंबर। तो 8 नंबर मतलब मंगल की राशि हो गई, 4 नंबर मतलब चंद्रमा की राशि हो गई, और 12 नंबर मतलब गुरु की राशि। तो आप चंद्रमा, मंगल और गुरु तीनों का रत्न आप पहन सकते हैं वृश्चिक लगन में, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा का। कंडीशन आपको याद ही होगी, इस घर में नहीं होना चाहिए कोई भी ग्रह, इस घर में नहीं होना चाहिए, इस घर में नहीं होना चाहिए। और वो चंद्रमा, मंगल नीच हो जाते हैं 4 नंबर में नहीं होने चाहिए, बृहस्पति नीच हो जाते हैं 10 नंबर में नहीं होने चाहिए, और चंद्रमा जो है 8 नंबर में नहीं होने चाहिए। उसके बाद 9 नंबर यानी धनु लगन कुंडली में देखते हैं, तो 9 नंबर अगर यहाँ पे है
तो यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर, यहाँ पे हो जाएगा 5 नंबर। तो 9 नंबर राशि है गुरु की राशि, यहाँ पे पीला पुखराज आप पहन सकते हैं। 1 नंबर राशि है मंगल की, यहाँ पे आप लाल मुगा पहन सकते हैं। 5 नंबर राशि है सूर्य की, तो आप रूबी या माणिक पहन सकते हैं। कंडीशन फिर से अप्लाई होती है कि इसमें नहीं हो, इसमें नहीं हो, इसमें नहीं हो, अगर हो तो अस्त हो तो आप पहन सकते हैं और वो अपनी नीच की राशि में ना हो। तो सूर्य की नीच की राशि कौन सी है? 7 नंबर। और गुरु की नीच की राशि कौन सी है? 10 नंबर। और मंगल की नीच की राशि 4 नंबर। चलिए 10 नंबर यानी मकर लगन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर मकर लगन या मकर राशि। तो अगर यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 6 नंबर हो जाएगा। तो 2 नंबर है शुक्र का, यहाँ पे आप उनका ओपल पहन लीजिए, इनका शनि का आप नीलम पहन लीजिए। 6 नंबर यानी बुध का आप पन्ना पहन लीजिए। कंडीशन आपको याद ही होगी, तीनों घर में नहीं होने चाहिए और त्रिक भाव में नहीं होने चाहिए, इसमें नहीं होने चाहिए और वो नीच के नहीं होने चाहिए, नीच राशि में नहीं बैठे होने चाहिए। वैसे ही 11 नंबर की कुंडली में, कुंभ लगन की कुंडली में यहाँ पे 3 नंबर आएगा, यहाँ पे 7 नंबर आएगा। तो 11 नंबर अगर है तो ये शनि का रत्न नीलम पहन सकते हैं। 3 नंबर यानी बुध का आप पन्ना पहन सकते हैं। 7 नंबर यानी शुक्र का आप ओपल पहन सकते हैं। कंडीशन आपको याद ही होगी, त्रिक भाव में नहीं होने चाहिए, नीच की राशि में नहीं होने चाहिए। फिर चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में, तो 12 नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 12 नंबर है गुरु की राशि, आप पीला पुखराज पहन लीजिए। 4 नंबर आप चंद्रमा का पहन लीजिए मोती। 8 नंबर में आप मंगल का मुगा पहन लीजिए। कंडीशन यही है कि वो इस भाव में ना बैठे हों, इस भाव में ना बैठे हों, इस भाव में ना बैठे हों और वो नीच के ना हों। तो दोस्तों ये तो रही राशियों के अकॉर्डिंग और लगन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी राशि है तब भी यही रिज़ल्ट आएगा, सेम चीज़ें अप्लाई होंगी। अगर आप लगन के हिसाब से देख रहे हैं तो भी सेम चीज़ें अप्लाई होंगी। आपके लिए यही सब ग्रह कारक हैं और आप इनके जो है रत्न पहन सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं राहु देव और केतु देव के बारे में। तो राहु और केतु अगर दोस्तों इस भाव में बैठे हैं तो आप पहन सकते हैं। उनका रत्न गोमेद और लहसुनिया। इस भाव में बैठे हैं तो भी पहन सकते हैं। तीसरे, छठवें, 9वें में पहन सकते हैं, 10वें में पहन सकते हैं, 11वें में पहन सकते हैं। कंडीशन ये है दोस्तों कि वो अपने शत्रु की राशि में ना बैठे हों। जो भी उनके शत्रु हैं, चंद्रमा, सूर्य, ये सब उनके शत्रु हैं राहु केतु के, तो ये सब उनकी राशि में ना बैठे हों, शत्रु क्षेत्री होके। और दूसरा वो नीच के ना हो। अब देखिए राहु जो है वो नीच के होते हैं 8 और 9 में। 8 और 9 में बैठेंगे तो नीच के हो जाएंगे और केतु जो है वो 2 और 3 में बैठेंगे तो नीच के हो जाएंगे। तो राहु देव केतु देव नीच के नहीं होने चाहिए और इन भाव में बैठे होने चाहिए जो मैंने भाव बताए हैं, तो ये कारक हो जाते हैं। अगर इस भाव में बैठे हैं तो आप इनका रत्न रिकमेंड कर सकते हैं। माणिक रत्न को आप रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, इसको भी आप रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। माणिक रत्न को आप सोने में पहन सकते हैं, पंचधातु में पहन सकते हैं और इसको आप तांबे में पहन सकते हैं और सोने में पहन सकते हैं, पंचधातु में पहन सकते हैं। चंद्रमा के मोती को आप चांदी में पहन सकते हैं, छोटी अंगुली में। और छोड़िए, इसको छोटी अंगुली में पहनना है, ये भी आपको छोटी अंगुली में ही पहनना है। इसको आप सोने में पहन सकते हैं, चांदी में भी पहन सकते हैं। उसके बाद पीला पुखराज है, इसको आप पीतल में पहन सकते हैं या सोने में पहन सकते हैं। ये आप प्लेटिनम में पहन सकते हैं, चांदी में पहन सकते हैं, ओपल इनका। शनिदेव का पंचधातु में और चांदी में पहन सकते हैं। गोमेद को भी आप चांदी में पहन सकते हैं और केतु देव के लहसुनिया को भी आप चांदी में पहन सकते हैं। और आपको ये जो पीला पुखराज पहनना है, ये पहनना है आपको इंडेक्स फिंगर में यानी अंगूठे के बगल वाली अंगुली में। और जो आपको ये पहनना है ओपल, ये भी आप अंगूठे के बगल वाली अंगुली में या फिर बीच वाली अंगुली, दोनों में पहन सकते हैं इसको आप। और ये जो नीलम है इसको आप बीच वाली अंगुली में पहनिए। और राहु और केतु देव का रत्न भी आप बीच वाली अंगुली में ही पहन सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।